एक तगत। नमस्कार। नमस्कार। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम भंवरपाल सिंह है सर। भंवरपाल सिंह। जी। अच्छा, तो पिताजी का नाम तो मनोहर सिंह जी। जी, मेरे मनोहर पिता। सिंह जी। तो पिताजी 52 साल से घोड़ा-घोड़ी रख रहे थे। जी, तो मैं अपने घर पे थोड़ा-सा मतलब कि कितने घोड़ा-घोड़ी रह चुके हैं पाथड़ी ओद के? ये सब काफ़ी रह जाएँगे, जैसे कि 18-20 घोड़े तो रह चुके हैं सर। थोड़ा-सा आप तेज़ बोलना हल्का-सा। तो मतलब ये बताओ कि घोड़ियाँ कितनी रह चुकी है 52 साल के अंदर? मतलब आज से 10 साल या 20 साल पहले घोड़ियाँ कितनी रख चुकी है अपन ने घर पे कि मतलब इतनी घोड़ियाँ अपने पास में एवरेज खड़ी थी पाथड़ी ओद की? ये सब घोड़ियाँ तो 15-16 थी सब। 15-16 घोड़ियाँ थी एवरेज जी, पाथड़ी ओद की जी, प्योरिटी। जी, और घोड़े। सांड घोड़ों की बात करें तो ये सब ये 18-19 घोड़े यानी 52 साल से। 52 साल से आप सांड घोड़ों को 18-19 सांडों को आप रखते हुए आते हो पाथड़ी ओद के जी, जी, प्योरिटी वाले। प्योरिटी वाले। और वही प्योरिटी के उन्हीं की रियल सिस्टर मानो या उनकी माँ मानो या उनकी कोई भी रियल मानो, वो थी 17 से 18 घोड़ियाँ। जी। और सांड घोड़े 17 से 18 रखते थे आप। 12-13 घोड़ियाँ थी, 17-18 सांड 17-18 सांड थे। तो रह चुके हैं। तो इतना घोड़ों को मतलब पापा ने क्यों रखा? मतलब एक दो घोड़ों में भी तो उनका मन भर जाता होगा। ये सब इसकी शुरुआत तो की दादू साहब ने की थी मेरे। आपके दादाजी ने की थी शुरुआत। मेरे दादू साहब श्री रूप सिंह जी बालो थे सब। अच्छा, रूप सिंह जी, उनको थोड़ा सा शौक था। उनको शौक था दादाजी को। शौक था। तो दादाजी ने ओद की शुरुआत की थी। उस टाइम मतलब आपको भी नहीं पता था कि ये कोई ओद है? नहीं, उस टाइम वो नॉर्मल घोड़ियाँ थी। अच्छा, नॉर्मल घोड़ियाँ थी। हाँ, वो शौक के लिए रखते थे। उस टाइम उसका लाइन का क्रेज ही नहीं था उतना। लाइन का क्रेज नहीं था। आज से 52 साल पहले का क्रेज होगा लाइन का? नहीं, कोई सोशल मीडिया था नहीं, ऐसे रखते शौक के लिए रखते थे वो। सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम तो। जी, तो 52 साल पहले मतलब अपन ने 17-18 घोड़ियाँ रखी और 17-18 सांड रखे। जी, मैं ये जान सकता हूँ कि 17-18 जो अपन ने सांड रखे, जी। तो उन 17-18 सांड की हाइट क्या होती थी उस टाइम? साहब ये उस टाइम जैसे मुझे जैसे कि जितना याद है जब तक जो अपने घर पे सांड रह चुके जी, 17-18, उनकी जी। एवरेज हाइट क्या होती थी अपने यहाँ पे? यहाँ आप देखो तो ये होंगे एवरेज 63, 64, 65। 63, 64, 65 एवरेज 65। पाथेड़ी वाले घोड़ों जी, की। तो ओरिजिनल ग्रेड। कोई तो बोलता है कि मतलब पहले के टाइम में मारवाड़ी घोड़ा तो रियल मारवाड़ी घोड़ा तो 62 का ही होता है। जी, जी। तो आप 63, 64 कैसे बता सकते हो फिर? और पथौड़े के घोड़े उस टाइम थे। अच्छा। अब तो ये जैसे कि आप देखिए तो ये मारवाड़ी और थोरोबड़ी का कॉम्बिनेशन बना के उनको थोड़ा सा कर दिया है। अच्छा, मारवाड़ी और थोरो का कॉम्बिनेशन बना के आप कहना चाह रहे हो कि फिर अपन ने हाइट बढ़ा दी है। पर पहले रियलिटी हाइट मारवाड़ 62-63 थी। थी। थी थी। पाथेड़ी में आप ही के जी, घर पे थे जी, 62-63 के? जी, रह चुके हैं। रह चुके हैं। रह चुके हैं। तो अभी भी कोई सांड है अपने पास में पाथेड़ी का, कोई पुराना घोड़ा जो 20-25 साल का हो? जी, एक है अभी घोड़ा? भी एक खड़ा है। कितना साल का? 25 साल के बाहर का घोड़ा है? ये सब है, 27 साल का घोड़ा है। 27 साल का घोड़ा है। 27 साल का और घोड़ा है। 27 साल का घोड़ा है मतलब ये मान लो कि ये घोड़ा जिस टाइम पैदा हुआ उस टाइम लाइन का कोई क्रेज नहीं था। सोशल मीडिया था नहीं, इतना कोई लोगों के बीच में क्रेज ही नहीं था, पहले शौक के लिए रखते थे। अच्छा। लेकिन फिर पहले वो दादाजी ने शौक के लिए रखा, फिर पापा ने उसको बिजनेस के रूप में लिया। इसको बिजनेस के रूप में लिया। शादी ब्याह के लिए लेकिन। पर ज्यादातर आपके पिताजी शादी ब्याह में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। जी, जी, तो जितने भी पाथेड़ी के जो सांड घोड़े भी होते थे वो भी आपके शादी में ही जाते थे। जी, 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 चाहे वो तेज हो या कवरिंग के लिए हो, जी, कैसे भी हो, जी, पर जाना उनको शादी में ही है। जी, और वही घोड़े खेतों के अंदर खुला छोड़ने के बाद घोड़ियों के साथ ही घूमते थे हाँ जी, बारिश के मौसम जी, में। जी। तो तो सर्दी गर्मी जब में आपने 17-18 सांड रखे तो उनके लिए तो आपने कमरे भी बनवाए होंगे? नहीं, कभी नहीं बनवाया। कभी नहीं बनवाए तो कभी उनको नहीं। कैसे रखा आपने फिर? ये सब ऐसा था कि मेरे पिताजी की एक थ्योरी थी कि अगर कमरे में रखेंगे तो वो तो इम्यूनिटी जो पावर है वो कैसे बढ़ेगी। वो घोड़ों की कैसे बढ़ेगी? थोड़ा तो उनको धूप में भी चाहिएगा। जालोर जिला है तो लू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, तो जालोर जिला लू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा। मई महीना अच्छा मई अच्छा। महीना है हम्म। जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जालोर। तो मैं ज्यादा तो नहीं इस फार्म पे आपके यहाँ पे मैं ज्यादा तो नहीं, 15 साल से तो मैं भी आ रहा हूँ। जी, 15 साल तो मुझे भी हो जी, गए। 15 साल पहले जब मैं पढ़ता था 6 क्लास में, अभी तो मेरी जी, पूरी स्टडी भी हो गई है। जी, मैं जब 6 क्लास में पढ़ता था तगतगढ़ की स्कूल में, जी, तब मैंने आपके घर पे जब बड़े बड़े जो सांड होते थे जो लोग उनके पास में जाने से लोग डरते थे, जी, वैसे सांड आपके यहाँ पे पेड़ों के बंधे हुए रहते थे नीम के नीचे, जी, चाहे सर्दी हो या बारिश हो या गर्मी हो, जी, तीनों मौसम में पेड़ के नीचे रहते थे। जी, जी, कभी ऐसा नहीं था कि बारिश आ रही है तेज तो घोड़ों को जुकाम हो जाएगा, वो भी तो जी, भी नीचे रहते थे, गर्मी में भी नीचे रहते थे और जी, सर्दी में भी उनके नीचे रहते थे। जी,
और घोड़िया भी आपकी मतलब कि जो ठाण में जैसी ठाण देती थी घोड़िया, तो उनके लिए एक पर्दा लगाया जाता था, जी वो उनमें पर्दों में एक ठाण दे देती थी। जी बाकी वो जी घोड़िया भी खुले में घूमती थी जी और पेड़ के नीचे रहती थी। जी। अच्छा, तो अपने पास में अभी कितनी घोड़िया है? अभी अपने पास 3 घोड़ी है सर। अभी अपने पास में 3 घोड़िया है 3 घोड़ी प्रेजेंट में, जी पाथेड़ी ओद की, जो ओद चली आ रही है अपने पास में, जी उसी ओद की। जी। अच्छा, तो आपने सबसे पहले कौन सी घोड़ी खरीदी जिसकी सारी अपने पास में जो जितने 40 नर रखे हुए, 40 और फीमेल मेल करके जी जो 40 रखे हैं, उनमें का सबसे बड़ा एक लीडर भी तो होगी, एक घोड़ी भी तो ऐसी होगी, जी जी। एक है ऐसी घोड़ी। एक हाँ, तो वो अपन जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी व्यूअर्स है, उनको सारे को घोड़े दिखाते पहले के जी मिनिमम। जो घोड़ी जो इनकी जो ऐसी घोड़ी थी एक पाथेड़ी ओद की, जिनको 52 साल पहले की बात, मतलब 40 साल की घोड़ी पहले की बात होगी वो घोड़ी की, जो सबसे लीडर घोड़ी है, सबसे मैन, हाँ उसकी होगी 40 साल, जी उसकी सारी पेडिग्री चलती आ रही जी। है। तो ठीक है। उसकी जो एक बच्ची है जो अभी जो 25-26 साल की है उसकी बच्ची। अच्छा, 25-26 साल अभी की। एक मैंने प्रेजेंट में ये भी देखा था कि आपने एक घोड़ा बेचा था आपके घर पे, तो उसका नाम था टिलूडा। टिल्लूडा। मतलब पहले वो नाम नहीं होते थे कि मतलब हाईफाई नाम और इंग्लिश नाम नहीं होते, पहले गांवों के हिसाब से कोई बच्चा घूम रहा है तो उसका नाम पकड़ के घोड़े को दे देते थे। हाँ वो ऐसे ही तो करते एक थे। आपका एक घोड़ा नाम था टिलूडा, जी। उसका नाम फिर रखा गजरा, गजरा। जो पौसालिया में बिका था। जी। आपके पिताजी ने उनको दिया था मतलब सेवा के लिए, क्योंकि उस टाइम, हैदराम को दिया था। क्योंकि मैंने तो उस टाइम 15 साल पहले मैंने ये भी देखा था कि आपके पिताजी जैसे घोड़ियां ठान देती थी साथ में घूमने के बाद में, उस टाइम मैटिंग का कोई दौर नहीं होता था कि घोड़े पे घोड़ा उड़ाना है तो बच्चा देगी, खुले में घूमता था, मैटिंग होता, जैसे ही ठान देती थी तो कोई पैसों में नहीं देते थे आपके पिताजी, मतलब जो काम करने आते थे वर्कर को ऐसे पकड़ा देते थे हाँ सर कि मतलब ले जाओ तुम सेवा करना, तो वो भी आपके सेवा के तौर पे आपने दिया था घोड़ा। जी जी। अच्छा, तो वो घोड़ा तो अभी हुकुमगढ़ में खड़ा है, घूमकर में खड़ा है सर। और रेवत जी की कृपा है कि हुकुमगढ़ वाले उनकी सेवा कर रहे हैं उस घोड़े को, मतलब कि फिर से उन्होंने एक जवानी तौर ला के दे दी उस घोड़े को, फिर से हुकुमगढ़ वालों ने। जी 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 निर्मल बना काफी अच्छी सेवा कर रहे हैं उस घोड़े की, उसको फिर से जवानी के तौर पे लाया उस घोड़े जी। को। तो हुकुमगढ़ में जो घोड़ा दिया वो भी अपने यहाँ पे बर्थ हुआ उसका भी, उसका जो गजरा बर्थ नाम का है, जी जी पाथेड़ी ओद का, जी जी उसका भी अपने यहाँ पे ओद हुआ है। जी। उसका भी उसकी हुआ भी है। ब्रीड अपने यहाँ ही हुई है, अपने हुए अपनी घोड़ी, घर की घोड़ी का ही है वो भी, घर की घोड़ी का सर। घर की घोड़ी का। तो अपन ने ऐसे कोई घोड़े बाहर सेल करे हैं कि मतलब कोई कोई दिए है ऐसे कोई आपको, मतलब हालांकि पता तो होगा 2-4 सांड तो अभी नजर में होंगे आपके, हाँ लगभग 2-4 का मुझे पता है, पता है ना? ज्यादातर इतना पता तो नहीं अपने है। जितने भी व्यूअर्स अपन को सबको ये बता देते एक बार कि अपने फार्म पे कौन कौन से घड़े रह चुके हैं, जी और गजरा है उसकी भी ओल्ड फोटो दिखाते हैं जवानी की, जी अभी भी जवानी है खैर उस घोड़े में, पर पहले की फोटो दिखाते 4-5 साल का था तब कैसा था वो घोड़ा, और कौन सी लाइन की घोड़ी है, और जो 17-18 जो स्टेलियन थे, जो आज की डेट में उन स्टेलियन को मतलब पकड़ने के लिए 8-8 जनों की जरूरत पड़ती है, 2-2 4-4 जनों लोगों की जरूरत पड़ती है, वो घोड़े यहाँ पे शादी ब्याह में डांस करते थे, जी। उन घोड़ों को भी आज दिखाता। तो अपन इस घोड़े की बात करें तो ये कौन सा घोड़ा है? साहब ये मेरे होम ब्रीड का घोड़ा है सर। ये अपनी होम ब्रीड है घर जी की, जी जी। और ये कितने साल पुराना फोटो है? ये सब 10 साल पुराना फोटो है। ये फोटो 10 साल पुराना है। जी जी जी। ये मेरे पिताजी हैं। ये आपके पिताजी, और जी 10 साल जी पहले जी जी। ये भी ओद का घोड़ा है। उदगा इसकी- ये सब उदयपुर में शायरा है। सायरा, हाँ। शायरा में गुमान सिंह जी को दिया था मेरे पापा ने अच्छा, 10 साल पहले। सायरा में जो गुमान सिंह जी है, जी जी उनको दिया था अपन ने ये जी घोड़ा। जी जी मेरे आज भी वो घोड़ा खड़ा ही है। हाँ वहाँ खड़ा है। तो ये घोड़ा भी अपने यहाँ पे शादी लगा नहीं करता था, नहीं करता था, शादी में जाता था उधर ही। शादी में जाता था ना। हाँ। मतलब ये अपने जैसा रख रखाव रखा वैसा रख रखाव में घोड़े रहे, जी जी जैसे अपन घोड़ों को रखते हैं वैसा घोड़े रहते हैं। जी जी। ऐसा कुछ नहीं घोड़ों को एसी चाहिए या कूलर चाहिए, नहीं 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 आप रखोगे वैसा रहेंगे। जी जी और अपने यहाँ पे ये शादी भी करता था। आज इस घोड़े की डाइट अच्छी हो तो मेरे हिसाब से इसको तो कंट्रोल भी नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट बच्चा बताइए। जी। ये भी सर मेरे होम ब्रीड का बच्चा है। ये भी होम ब्रीड की बच्ची जी है। जी जी। ये कितने साल पहले फोटो है? ये सर है मेरे कोई 7-8 साल पहले। ये 7-8 साल पहले की जी, जी, बच्ची है। ये जी, कितने जी। दिन की बच्ची होगी? ये सब है मेरी 3 दिन की बच्ची है। ये 3 दिन की बच्ची जी, है। जी, जी, जी। आप देखो 3 दिन की बच्ची के फेस देखो, आंखें देखो इसकी, इसके कान देखो आप, प्योरिटी, प्योर प्योरिटी इसे कह सकते हैं आप, जी, जी, पाथेड़ी की। जी। आगे लाइए और दूसरे नेक्स्ट बताइए। घोड़ा है या घोड़ी है ये घोड़ी है सर। ये भी घोड़ी है। हाँ ये मेरे पथौड़े की ये जो नस्ल है अभी जो खड़ी है वो है सर। अच्छा, अभी ये खड़ी है अपने पास में? जी ये अभी ये मेरे प्रेजेंट खड़ी है अभी। प्रेजेंट खड़ी है। कितने साल की है? जी ये सब है 28 साल की है। अपने घर पे 28 साल की घोड़ी हो जी, गई है। 28 साल की हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस घोड़ी ने काफी अच्छे रिजल्ट भी दिए होंगे अपने जी यहाँ जी पे। अच्छी दी है सर। अच्छा, नेक्स्ट घोड़ा बता। जी जी। ये सब उसके बाद ये अशोक है। ये अशोक घोड़ा है। इसका नाम अशोक है। ये अशोक है। ये भी पाथेड़ी ओद का है। ये भी
ये तो पंजर में अपने घर पे खड़ा है ना? हाँ, ये भी खड़ा ही है। अच्छा, इसकी तो भी अब ज़्यादा एज हो गई है, 29 साल हो गई है उसकी। ये 29 साल का है, 29। मतलब 30 साल होने को आया है इसको। जी जी जी। मतलब 29 साल का ये घोड़ा आज भी अपने घर पे खड़ा है। खड़ा है। तो लोग तो काफी लोग तो बोलते हैं कि 29 साल का घोड़ा तो मतलब जीता तो है पर बहुत सेवा पानी में रहता, पर अपने यहाँ पे इसने अभी मेरे हिसाब से 2-3 साल से लगन करने बंद करे होंगे यार, जी। कि अभी भी कर रहा है? नहीं, अभी रेस्ट में। कितना टाइम हो गया अपन ने इसको रेस्ट दिया हुआ अभी? 2 साल। मतलब 2 साल, 29 साल का हो गया, मतलब 27 साल तक इसने लगन करे घोड़ों पे। जी। शादी में चलाई है। जी। तो मतलब देख लो, अपन 27 साल तक इस घोड़े को अपन ने यूज करा है। जी। शादी के अंदर। जी। बहुत बढ़िया। ये कितनी हाइट का होगा अपने पास में? ये भी है, ये सब 62 का है सब। ये 62 का घोड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा घोड़ा है। मतलब फोटो में तो, और ये 10 साल पहले की फोटो होगी सारी? जी हाँ, ये सब 10 साल से। ये देख लो 10 साल पहले की फोटो। 10 साल पहले मेरे हिसाब से स्टूडियो वाले भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। उस टाइम की ये फोटो है। मेरे हिसाब से उस टाइम में कोई अच्छा कोई फोटोग्राफर, हॉर्स फोटोग्राफर होते, हालांकि थे, मनु भैया है पंजाब से, वो थे, पर वो या हालांकि पहुंच नहीं पाए होंगे, पर अच्छे कोई फोटोग्राफर होते। इन घोड़ों को बहुत आज की डेट में बहुत कामयाबी मिल चुकी होगी। और ये भी आज घोड़ा खड़ा है ना अपने पास में? ये भी मेरे पापा के मित्र हैं। हाँ। स्टूडियो वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जैसे एक बार तो यादगार के लिए फोटो खिंचवा दो। अच्छा, एक बार याद करके लिए खिंचवा दो। हाँ, पापा को लगभग इतना सोशल मीडिया का इंटरेस्ट था नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं था? नहीं था। तो उनके जो फ्रेंड थे उनकी रिक्वेस्ट की कि आप रखो, क्या आपके बाद में याददाश्त के लिए काम आएंगे, रखो। अच्छा, इसलिए अपन ने इनको रखा है। इसलिए 10 साल पहले ये फोटो। मेरे हिसाब से अगर ये घोड़े अगर आज के उस टाइम अगर इनकी फोटोग्राफी एक नंबर होती ना, मेरे हिसाब से आपके पास में मेरे हिसाब से गाड़ियां नहीं रुकती यहाँ पे। नेक्स्ट फोटो। जी। ये कौन सा ऑस्ट्रेलियन है? ये सब है, राजू है सब। राजू नाम का है। ये पहले के नाम है सब गांव के। हाँ, वही अपने यहाँ पे कोई भी लड़का जैसा आता था घूमता हुआ तो उसका नाम पकड़ के घोड़े को दे दिया। हाँ, जो भी यानी जो भी घोड़े के पास काम करता था उसका नाम दे देते हैं। हाँ, आपके पिताजी पहले मुझे भी ये कहते थे कि मतलब एक बार मतलब कोई घोड़ी भी आएगी, अगर तू सामने आएगा तो मैं तेरा नाम पकड़ के भी उस घोड़ी को दे दूंगा। पहले तो गाँव में नाम का इतना क्रेज नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया भी नहीं था, तो ये सोशल मीडिया से परिचित नहीं थे अभी तक। परिचित नहीं थे आप तो? सोशल मीडिया पे आप भी नहीं रहते। आपको तो मैंने खींच के लाया कि आओ लोगों को तो दिखाओ कम से कम। मुझे अरे जानवर बेचो या मत बेचो, उससे ऐसा है कि यहाँ पे आके लोगों को पता तो चले कि यहाँ पे ओद के घोड़े इतने रह चुके हैं। जी जी। जहाँ पे लोगों को एक घोड़ा नहीं संभाला जा रहा है, वहाँ पे 17-18 सांड रह चुके हैं। जी जी। दूसरा फोटो। जी। ये भी स्टिल है, ये भी लगन करता था अपने यहाँ पे? जी बिल्कुल। जी। ये सिद्धगंज दिया था। सीगंज में बेचा था बस अकबर बाग। अकबर बाग। अकबर बाग। ये भी मेरे पिताजी के अच्छे मित्र रह चुके हैं। अभी भी हैं। उनकी भी एज काफ़ी ज़्यादा होगी अकबर बाग की। अच्छा। दूसरा घोड़ा। जी। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन फोटो है सर। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ये सर मेरे पिताजी ऐसा मानते थे कि इनको कमरे में रखोगे तो ये सर्दी धूप और बरसात कैसे सहन पाएंगे, इनका शरीर कैसे बनेगा। इसलिए तो पहले तो ठाण में खाते थे या नीचे खाते थे चारा? नहीं, ठाण बने हुए। ठाण बने हुए, पर ज्यादा घोड़े थे तो ठाण करना थे, तो नीचे खाते होंगे वो चारा। उनके लिए वो छोटी सी वो टायर वायर, उस टाइम उतना वो क्रेज था नहीं कि कुंडी का और वो 4-4 फुट 5 मतलब बिल्कुल देसी तरीके से था। और पूरा देसी तरीके से था। आपके पिताजी तो पहले बोलते हुए थे कि घोड़ा ज्यादा बोलने लगे तो उसको नदी में भगा दो एक बार, चुप हो जाएगा वो, क्योंकि उनका पावर तो खत्म नहीं होता। ओद तो ओद ही होती है। जी जी जी। पथोड़ी है सब। पाथेड़ी है। ये भी ऑस्ट्रेलियन है ना? जी। अच्छा जी। एक और ये है सब। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलियन ये भी है। हाँ। इसका नाम क्या था? इसका है गोपाल। इसका नाम गोपाल था। ये भी कोई वर्कर होगा, उसका नाम पकड़ के अपने दे दिया होगा। वर्कर इस पे काम करता था। अच्छा, वो इस पे काम करता था। गांव के लड़का था। अच्छा। ये था, उसका नाम रखा था। इसका नाम गोपाल। इसका नाम गोपाल। इसकी हाइट की बात करें तो घोड़े की? सर इसकी 62। ये 62 का था। मतलब आपके यहाँ पे 62 के ज्यादा ऑस्ट्रेलियन रह चुके हैं? जी जी जी। पर यानी 61 ये भी 61 से कम एक ही नहीं है। ये भी शादी में चलता था? जी जी जी। जितने भी है सब शादी में चलते थे। पर इन घोड़ों को देख के शादी के आज की डेट में अगर ये घोड़े होते जी, तो इनको देख के ऐसा लगता नहीं कि शादी ब्याह के घोड़े, ये कमरों के लायक के घोड़े आज। पर पहले का जमाना ही अलग था। दूसरा घोड़ा। जी। अच्छा, ये तो सेम ही है। जी सेम ही है। एक ही घोड़ा है ना? एक ही है। इनके कान देखो, फेस देखो इनका। जी जी। मतलब इसका फेस तो पूरे उदयपुर में एक पवन घोड़ा था जी, उससे मिलता जुलता है। जी जी जी। दूसरा घोड़ा। आपके पिताजी की हाइट भी तो होगी? जी
पिताजी की हाइट कितनी होगी? पिताजी की थी 5'9". 5'9". 5'9". ये बच्चा या बच्ची है? ये बच्ची है। ये छोटी बच्ची है। हाँ। कितना महीने की बच्ची होगी ये? ये सब इसकी एज का तो मुझे अंदाजा नहीं है सब, अंदाजा नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर दी थी, यहाँ पर अपने मुंडारा के शंकर सिंह जी राजपुरोहित हैं, जो मेरे पिताजी के अच्छे मित्र हैं, अच्छा उनको दी थी। अच्छा, इनका सीना देखो आप बच्चियों का, ये अदंत बच्ची बच्ची है अभी तक तो, है ना? जी बच्ची है अभी तो। बच्चियों का सीना देखो आप, इनके कान देखो, प्योरिटी देखो इनकी, पहलों की तो प्योरिटी होती थी पहले तो। जी। अच्छा, आगे नेक्स्ट। उसके बाद में ये है टिलूडा। ये टिलूडा है जो अभी कवड़ा में खड़ा मतलब है। एक घोड़ा ये है जो जीता जागता अभी तक है, मतलब मार्केट के अंदर। और वो शायरा वाला भी है, लेकिन वो घुमान से भी सोशल मीडिया में आना नहीं चाहते वो। आता नहीं चाहते। आप भी का आना चाह रहे थे, आपको तो पकड़ के लाया गया है। सब पर ये गजरा, इसका नाम पहले टिलूडा था अपने यहाँ पे, और पिताजी ने इसको गिफ्ट करने के बाद में आगे वालों ने इसका नाम रखा गजरा। और अभी ये खड़ा उगमगढ़ स्टेट फार्म के अंदर, और वहाँ पे अच्छी कवरिंग भी दे रहा है, अपना नाम भी कर रहा है, और मालिक का भी अच्छा नाम कर रहा है। और मालिक ने इसकी अच्छी सेवा करके उसको जवानी में ला लिया। ये टिलूडा है ना, ये गजरा उधर उसका नाम है। नेक्स्ट घोड़ा। उसके बाद में जिसमें जहाँ से ये पथौरी ब्रीड की शुरुआत हुई। अच्छा, ये सबसे पुरानी घोड़ी यही है, इसी के सबसे ज़्यादा ये रिजल्ट है जो इसी के ही हैं सब। अच्छा, अपने घर पे जो 17-18 स्टेलियन जी, और 16-17 घोड़िया, 12-13 घोड़े, 12-13 स्टेलियन, 17-18 घोड़िया, 17-18 घोड़िया जी, वो सभी इसी की थी। कितने ठान दे दी इस घोड़ी ने? जी, ये कितने साल? 2 थी सब। अच्छा, 2 थी। 2 थी। 2 घोड़ियों ने मिलके इतने ठान दिए। देखो। तो ये अपनी सबसे पुरानी घोड़ी है अपने जी पास। जी जी। तो अपन इस घोड़ी की बात करें, 70 इंच की होगी ये घोड़ी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या पता, मतलब कोई बोलता 58 की घोड़ियां पहले ठान नहीं देती थी। नहीं। ये कितने की होगी हाइट की? ये सब इसकी 61 होगी, 61-62 होगी सर। 61 की होगी हाँ, मुश्किल से, है क्योंकि ना? उस टाइम मैं भी छोटा था, मुझे इतना हाइट का इतना तो था ही नहीं। पर 61 की हाइट में अगर इतना बोन्स हैवी, जो तो इसका बोन्स देखो आप, गर्दन भी इसकी छोटी है, मोटी गर्दन है, इसका सीना देखो आप, जो तो मतलब अपने तो शादी ब्याह में चलती थी ना ये घोड़ियां। हाँ, शादी ब्याह में। ये भी शादी में चलती थी उस टाइम। जी। अच्छा ना, इस घोड़ी को अपने लास्ट में किसको बेचा था फिर? इसको दिया था उंद्रा में, मुश्ताक खान है। अच्छा, उंद्रा में जो मुश्ताक भाई है, उनको दिया अच्छे था। ब्रीडर है। अच्छे ब्रीड है जो लास्ट में इस घोड़ी को वो लेके गए थे जी ये ठाणे के लिए। जी। मुश्ताक भाई को बेची थी अपने हाँ, लास्ट वो में। भी वो भी मेरे पिताजी के अच्छे मित्र। अच्छा, अच्छे मित्र, उनके बाद भी अच्छे घोड़े। बहुत अच्छे उनको दी थी अपने लास्ट में ये घोड़ी, है ना? जी। ये अपनी मेन घोड़ी है। जी। अब नेक्स्ट घोड़ा। इसके साथ घोड़ा तो नहीं है साहब, लेकिन पापा ने एक शौक से एक बकरा भी रखा था। अच्छा, एक बकरा भी रखा था? जी। पापा को शौक बहुत अच्छा था, बकरा भी पर रखा है तो कट कंडीशन के रखा था। ये बकरा अपन ने कितने बेचा? 70,000 रुपए में। ये साहब तखतगढ़ में 20,000 में दिया था। अपन ने 20,000 में दिया सेवा करके। आगे फिर ईद के टाइम में ये बिका था 70,000 में उदयपुर में। उदयपुर में 70,000 का। ये बात कितना टाइम पहले की है? ये साहब ये भी 10 साल पहले की बात है सर। ये 10 साल पहले आपने 70,000 का बकरा यहाँ से बिका है? जी। 10 साल पहले। 20,000 में अपने 10 साल में आगे मेरे 10 साल पहले तो मेरे हिसाब से ऐसे बकरा तो कितने ले आते 70,000 में, तो अपन ढूंढ के भी। लेकिन पापा को एक जानवरों का शौक था एक। अच्छा, नेक्स्ट घोड़ा कोई? बाकी तो सब ये अशोक की है। चलो अशोक की है। अशोक की है ना ये फोटो? जी। अशोक के तो बताओ पब्लिक को, अगर किसी को कवरिंग चाहिए तो रिक्वेस्ट है जी। कि ओथ का प्योरिटी घोड़ा एक बार आके नजर जरूर मार ले इस घोड़े पे, भले आप खोलो या ना खोलो, वो आपकी इच्छा है। जी। एक इसका और सेम फोटो अशोक का हिसाब। उसके बाद में ये जो है बच्ची। अच्छा, ये अपनी पुरानी घोड़ी है? पुरानी घोड़ी, जिसने अभी उस टाइम वो नया ठान दे रखा था। ये 10 साल पहले की फोटो के ठाण के फोटो है। जी। आप पीछे आप देख सकते हैं, यानी पापा इतने सिंपल थे कि पीछे पर्दा रखा हुआ है, ये पत्र है, यानी पापा इतने सिंपल आदमी थे जो आज के टाइम में कमरे अभी के टाइम तो लोगों ने कमरे बना रखे हैं। जी।
कोई अंदर देख ना ले, और पत्रे तो लोग तो हटा देते भाई कि लोहे की लग ना जाए। जी, जी। बाकी अपने तो सब कुछ चलता था उस टाइम, बिल्कुल उस नेचुरल टाइम था। पापा इतने सिंपल थे कि वो इतने ज्यादा कमरों में विश्वास नहीं करते थे। वो इस घोड़ी का आप सीना देखो, खाली चेस्ट देखो इसको, ये पाथेड़ी की ओत की ये पहचान थी। मतलब हाइट कम होती थी, लेंथ भी कम होती, पर बोन्स बहुत हैवी होता था। और ये बच्चियां थी उनकी 3-3 दिन की, है ना, बहुत शानदार बच्चे है। और जी, कोई जी। फोटो? ये एक लास्ट सायरा वाले की है सर। सायरा वाला घोड़ा है ना, जी। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे स्टेलियन रखे पापा ने। अच्छा, तो अपने पास में जो अभी अशोक है जी। स्टेलियन, अपन ने नाम उसका अशोक रखा हुआ है, अशोक रखा जो अभी 29 साल का घोड़ा होगा। 27 साल का है, 27 का 27 का है। 27। अच्छा, तो उस घोड़े से अगर कोई कवरिंग लेना चाहे जी। बाहर का या आसपास का आदमी, तो अपन क्या फीस रख सकते हैं उसके लिए? फीस तो अब पापा थे तो जो थी 10 थी, 10 ही है सर। अच्छा, 10,000। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फीस का कोई मोल नहीं है? कोई मूल नहीं है सर। मतलब अच्छा कोई मिलने वाला होगा, आपको लेने का शौक है इसका रिजल्ट, जी। अशोक का, कोई इंटरेस्टेड है इस ओथ का, तो मतलब कोई फीस का इशू नहीं है। कोई issue मतलब है 11,000 टारगेट है, बाकी आप आम किसान हो तो कम में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि एक जंप ही देंगे, दूसरा जंप नहीं देंगे। आप फीस दे रहे हो 10,000 दो या 5,000 दो, जो भी दो, एक जंप नहीं मिलेगा आपको, पूरे महीने जंप मिलेगा अगर आपकी घोड़ी नहीं ठहरती है तो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो चाहते भी यही है कि ये घोड़ा जितने भी टाइम यहाँ पे रहे, उतने टाइम तक फटाफट मार्केट में जो जो लेना चाहता है इसका बच्चा वो ले सकता है जल्दी से जल्दी। आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपने पास में नुकरे भी है। नुकरे भी है। नुकरे भी है ना? जी। नुकरे में अपने पास में कौन सी घोड़ी है, एक बड़ी वाली? ये पद्मा है। पद्मा है। पद्मा है। पद्मा घोड़ी अपने पास में। जी। उसकी हाइट की बात करें तो 66 है। 66 की उसकी हाइट है। 66 है। अपन सेकंड पार्ट में उसकी जरूर बात करेंगे। जी। और पद्मा को अपन सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। और उसका एक पद्मा का एक बच्चा भी है जी। जो अभी 64 का है, जी। कम एज में, 3-3.5 साल के अंदर। उसको अपन सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। और बाकी की डिटेल जरूर सेकंड पार्ट में देंगे घोड़ियों के फोटोज के साथ में। जी। ठीक है ओके। बाकी अपन अशोक के फोटो तो बता दिए, बाकी आज की क्या कंडीशन है वो लोग देख सकते हैं आगे विजिट करके। धन्यवाद होगा।